अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से आज से हम इंशाअल्लाह ताला सूरा यासीन का तर्जुमा और तफसीर करने का एक और बेहतरीन सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे इस काम में बरकत डाले और इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले हम सूरा यासीन का तारुफ देख लेते हैं। तो सूरह यासीन कुरान पाक में जो इसका सूरा नंबर है वो 36 है। ये मक्की सूरा है। पारा नंबर 22 से शुरू होकर पारा नंबर 23 में मुकम्मल होती है। इसकी जो बुनियादी तालीम है, जो मरकजी मजमून है, वो है अकायदे सलासा, जो मुसलमानों के बुनियादी 3 अकायद हैं, यानी अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखरत, जो कि हमें इस सूरा में मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। फिर सूरह यासीन की इसके बाद हम फजीलत की तरफ आ जाते हैं। तो सूरह यासीन की जो फजीलतें हैं, उसमें जितनी भी हमारे सामने रवायात आती हैं, वो सब ज़्यादातर ज़ईफ हैं और एक रवायत हमारे सामने आती है जो तकरीबन सही के दर्जे तक जाती है और ये सुनन दारमी में मौजूद है, जो कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल है कि जो शख्स सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ लेगा, उसे शाम तक हर काम में आसानी मैसर होगी और जो शख्स रात में सूरह यासीन की तिलावत करेगा, उसे सुबह तक हर काम में आसानी मैसर होगी और ये रवायत सही के साथ जो है वो मौजूद है। फिर इसी तरह इस सूरा में आयत नंबर 6 में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इस सूरत के ज़रिए से लोगों को डराओ। मगर बड़े अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि आजकल हम ना तो खुद को डराते हैं ये सूरत पढ़ के और ना ही ज़िंदों को जो है वो हम ये सूरत का तर्जुमा और तफ़सीर सुनाते हैं, बल्कि हम इस सूरा के ज़रिए से सिर्फ़ मुर्दों को डरा रहे होते हैं। इसका जो नाम है वो आगाज़ ही के 2 कलिमात है, उससे उस सूरा का नाम जो है वो लिया गया, जो है यासीन। इसका ज़माने नज़ूल के बारे में अगर बात करें, तो इस सूरा के अंदाज़े बयान से ही मालूम होता है कि ये जो सूरा हमारे सामने है, इसका नज़ूल या तो मक्का के दौर का दरमियान था, फिर या मक्का का आखिरी दौर का जो वक़्त था, वो इसका नज़ूल है। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से तो इसका नंबर 36 है, लेकिन नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 41 है। सूरह यासीन जिस ज़माने में नाज़िल हुई, उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग दीन फरमाना शुरू कर दिया था और उसको भी कुछ अरसा गुज़र गया था। इब्तिदा में इस्लाम फैलने की रफ्तार कुछ आहिस्ता थी, बहुत थोड़े से लोग इस्लाम लाए थे, मगर सूरह यासीन का ज़माना वो बताया जा रहा है कि जब इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था। मक्का पर, मस्जिदुल हराम पर, गर्ज़ के हर एक जगह पर मुशरिकीन मक्का तो गालिब थे ही और काफ़िर इस तहरीक को सख्ती से रोकना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों पर शदीद ज़ुल्म सितम हो रहा था। तो उस वक़्त सूरह यासीन का नज़ूल हुआ। बल्कि ये वो दौर था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ते तो काफिर आपको शदीद तकालीफ पहुंचाते थे। जिस वक्त ये सूरा नाजिल हुई तो उस वक्त 3 तरह से इस सूरा का इनकार हो रहा था। एक तो काफिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक रब मानने से मुनकर थे। वो कहते थे इतनी बड़ी कायनात नाउज़ बिल्लाह एक खुदा नहीं चला सकता। फिर इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत और उसके दलाइल दिए गए
और फिर नंबर 2 पर जो काफिर थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकारी थे। वो कहते थे ये हमारी ही तरह का बशर है। तो इस सूरह में दलाइल के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी बयान हुआ है और कुरान पाक के सच होने का बयान हुआ। तीसरा इशू उनका ये था, काफिर ये कहते थे कि जब हम मर जाएंगे तो फिर दोबारा हम कैसे जिंदा हो सकते हैं। तो अकीदा आखिरत भी इस सूरा में बहुत से दलाइल के साथ बयान किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका लफ्जी तर्जुमा। यासीन, यासीन वल कुरआनी, और कसम है कुरआन की, अल हकीम बाहिकमत। इन्ना का, बेशक आप, लमिन अल मुरसलीन, रसूलों में से हैं, अला सिरातिन, रास्ते पर, मुस्तकीम, सीधा। तंजील अल अजीज रहीम, नाजिल किया गालिब और मेहरबान ने। लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, कौमन, वो कौम, माऊन ज़िरा, नहीं डराए गए, आबाउहुम, उनके बाप दादा, फाहुम, बस वो, गाफिलून, गाफिल हैं। लक़द, हक़्क़ा, तहकीक साबित हो गई, अलकौलु, बात, अला, पर, अक्तरिहिम, उनमें से अक्सर पर, फाहुम, बस वो, ला युमिनून, ईमान ना लाएंगे। इन्ना, बेशक हमने, जाअलना, हमने डाले, फी आना की हिम, उनकी गर्दनों में, अगलालन, तोक, फाहिया, फिर वो, इलल अस्कानी, थोड़ियों तक, फहुम, तो वो, मुकमहून, सर ऊंचा किए, वजाअलना, और हमने कर दी, मिम्बाइनी, आइदीहिम, उनके आगे से, सद्दन, एक दीवार, वमिन खल्फिहिम, और उनके पीछे, सद्दन, एक दीवार, फ़अग़शयनाहुम, फिर हमने उन्हें ढांप दिया, फ़हुम, पस वो, ला युबसिरून, नहीं देखते। वसवाउन, और बराबर है, अलैहिम, उन पर, या उनके लिए, अअंज़रतहुम, खा तुम उन्हें डराओ, अम लम तुनज़िरहुम, या तुम उन्हें ना डराओ, ला युमिनून, वो ईमान ना लाएंगे। इन्नमा, इसके सिवा नहीं, तुनज़िरु, तुम डराते हो, मानित्तबा, जो पैरवी करे, अज़्ज़िक्रा, किताब नसीहत की, व खशिया, और वो डरे, अर्रहमाना, रहमान से, बिल गैबी, बिन देखे, फबश्शिरहु, बस उसे खुशखबरी दे दें, बिमग़फ़िरतिन, बख्शिश की, व अजरिन, और अजर, करीमिन, अच्छा। इन्ना, नहनु, बेशक हम, नुह्यिल मौता, जिंदा करते हैं मुर्दे, व नक्तुबु, और हम लिखते हैं, मा कद्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा यानी अमल, व आसारहुम, और उनके असर यानी निशानात, व कुल्ला, और हर, शैइन, चीज को, अहसैनाहु, हमने उसे शुमार कर रखा है, फी, इमाम मुबीन, रोशन किताब में, या लोहे महफूज में। तफसीर, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 12 तक। यासीन, हरूफ मुकत्तआत में से है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है, मगर इसके जो माना है वो हम नहीं जानते। जैसे जितनी भी सूरतें जो हरूफ मुकत्तआत से शुरू होती हैं, हरूफ मुकत्तआत के माना ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, और ना ही बाद में जो है कभी भी इसका माना करने की कोशिश की गई, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जिस तरह से उनके ऊपर वही आई उसी तरह इसको छोड़ दिया गया। दूसरी आयत में बता दिया गया, वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है, हिकमत से पुर है। यहाँ पर कुरान पाक की कसम खाई जा रही है, और फिर कहा जा रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन तुम रसूलों में से हो। तो इस आयत का शान नज़ूल इस तरह है, इसका जिक्र जो है सूरत राद आयत नंबर 43 में भी है, कि काफिरों ने ये कहा था कि आप जो है वो रसूल नहीं है।
बल्कि आप तो हमारी ही तरह के बशर हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन काफिरों के एतराज का जवाब खुद दे दिया और कुरान पाक की कसम खाकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यकीनन आप रसूलों में से हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है, अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है कि आप फिक्र नहीं करें, आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। तंजीलुल अजीज रहीम, नाजिल किया हुआ है गालिब मेहरबान का। और यहाँ पर गालिब मेहरबान रब की तरफ से, क्योंकि ये कुरान पाक उतरा हुआ है जिसकी कसम खाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके नबी होने का तस्करा कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि खबरदार कर दो तुम उस कौम को कि नहीं खबरदार किया गया था जिनके बाप दादा को, सो वो गफलत में है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि इस कौम को डराए जिनके बाप दादा डराए नहीं गए। मतलब ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बीच में एक बहुत लंबा अरसा बगैर अंबिया के गुजर गया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनको डराए कि इनके बाप दादा को डराने के लिए कोई नबी जो थे वो नहीं आए थे। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, यकीनन साबित हो चुकी है अल्लाह की बात उनमें से अक्सर पर, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत से मुराद ये है कि उनके दिल जो है वो गुनाह कर करके इतने सख्त हो गए हैं, लिहाजा अब उन्हें ईमान नसीब नहीं होगा। यानी अगर इसको हम ऐसे समझे कि अगर किसी को कोई लाइलाज मर्ज हो जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके तमाम टेस्ट लेते हैं और टेस्टों से ये पता चल जाता है कि जो ये मरीज है अब ये लाइलाज है। डॉक्टर तो गलत हो सकता है मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला जो आलिमुल गायब हैं, वो इन काफिरों की कैफियत को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को आप जितना मर्जी सुना लें, इन्होंने कभी भी जो है वो ईमान नहीं लाना। इन पर बात साबित हो गई है। इनके जो गुज़श्ता वक्त के जो इन्होंने अपने अमाल किए हैं, उनके सारे टेस्ट जो थे वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने अपने जो गलत काम थे, जो कुफर था, उसकी वजह से, उस पर अड़े रहने की वजह से अपने दिलों को मुकम्मल तौर पर जंगाली कर लिया है, जंग आलूद कर लिया है और इनके दिल जो है वो सख्त हो गए हैं और अब इनके दिल पर ईमान की जो कोई भी बात असर नहीं करती। और इसी बात को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत उस-सजदा में भी फरमा दिया। और सूरत उस-सजदा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नास अजमाइन। और अगर हम चाहते तो हम जरूर दे देते हर नफ्स को उसकी हदायत, लेकिन हक हो चुकी है ये बात मेरी तरफ से कि मैं जरूर भर दूंगा दोजख को जिन्नों से और इंसानों से इकट्ठा। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि इनको हदायत दे दी जाती, लेकिन ये अपने गलत कामों की वजह से अपने दिल को इस कदर सख्त कर चुके हैं कि अगर इनको हदायत जैसी बहुत बड़ी और बेहतरीन नेमत दे दी जाए तो भी ये जो है उस नेमत की कदर नहीं करेंगे और ना ही हदायत जो है वो इनके दिलों में रासिख हो सकती है। तो इसी वजह से कहा गया कि दोज़ख में भरा जाएगा ऐसे तमाम लोगों को जो कि जिनके दिल जो है वो सख्त हो चुके हुए हैं। और फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरत स्वाद में आयत नंबर 84 में भी फरमाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शैतान के साथ जो था वो बातचीत की थी, तो वहाँ पर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने शैतान खड़ा हो गया था, तो उसने कहा था कि मैं इन सबको बहकाऊंगा, सिर्फ आपके जो खालिस बंदे होंगे उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वहां पर भी फरमा दिया था कि यकीनन मैं भर दूंगा जहन्नुम को तुझसे और उन सब से भी जो तेरी पैरवी करेंगे।
तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि हर वो शख्स जो कुफर कर करके अपने दिल को सख्त कर चुका है, तो उसको अगर हदायत दे भी दी जाए तो वो हदायत को वो अच्छे तरीके से ले ही नहीं सकता। इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके बारे में फरमा दिया कि उनकी वजह से जो है वो जहन्नुम को भर दिया जाएगा। और फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला अगली आयत में फरमाते हैं, इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन फहिया इलल अस्कानी फहुम मुकमहून। बिलाशुबा हमने डाल रखे हैं उनकी गर्दनों में तोक, सो वो थोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनके सर अकड़े हुए हैं। तोक को आप इस तरह समझ लें कि अगर कभी आपने किसी को कॉलर लगे हुए देखा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी गर्दन ना झुका सकते हैं, ना सर को इधर-उधर हिला सकते हैं। इसी तरह काफिरों के गले में कुफर का फंदा है, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। गरूर और तकब्बुर की वजह से वो झुकने को तैयार नहीं। और यहाँ पर जो अस्कान है उसके माना थोड़ी है, तो आप देखिए कि जो गले में कॉलर डाला जाता है वो भी आपकी थोड़ी तक जो है वो आ रहा होता है। इसी तरह इनके बारे में भी बता दिया गया कि इनके गले में जो फंदा डाला गया है वो इनकी थोड़ियों तक है, जिनकी वजह से इनकी जो गर्दनें हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और बना दी हमने इनके आगे एक दीवार और इनके पीछे एक दीवार, फिर डाल दिया है पर्दा इन पर, तो ये देख नहीं सकते। तो यहाँ पर कह दिया गया कि इनके आगे पीछे रुकावट है और ऊपर से इनको ढांप दिया गया, ऐसा माहौल कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यानी कुफर कर करके इन्होंने खुद को ऐसा कर लिया है कि अब इन पर नसीहत जो है वो भी काम नहीं कर रही। और अगर मुसलमानों में से भी किसी का नसीहत सुनने को दिल ना चाहे, कुरान पाक की महाफिल, कुरान की बातें अच्छी ना लगें, तो उसे भी डरना चाहिए कि कहीं उसने गुनाह कर करके अल्लाह सुब्हाना व तआला को नाराज तो नहीं कर दिया, क्योंकि जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज हो जाएं उसको हदायत नहीं मिल सकती। और इस बात पर हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए कि अगर कुरान पाक को सुनने के बजाय कोई और चीज सुनकर जो है वो हमारे दिलों को सुकून मिले। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में हमें दुआएं भी कर मांगनी चाहिए कि "ऐ अल्लाह ताला मेरे दिल को नरम करके हदायत की रोशनी अता फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन"। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर वक्त हदायत मांगनी चाहिए और इस बात से तौबा करनी चाहिए कि हमें जो बात सुनाई जा रही हो वो हमारे कानों तक ही ना पहुंचे और हमारी आंखें उसको ना देख सकें। ये बहुत बड़ी खौफनाक हालत है। अगर ये किसी की हो जाए तो भी दुनिया में वो जिंदा है, तो उसको बहुत कोशिश करनी चाहिए अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाने की। फिर इसी तरह अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। और बराबर है इनके लिए, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना खबरदार करो इनको, ये ईमान नहीं लाएंगे। इस बात को हम ऐसे समझें कि जिस तरह एक शख्स उल्टी सीधी खुराक या दवाइयां खा खा के अपने जिस्म को तबाह कर चुका हो, तो वही हाल यहाँ पर इनका भी बताया जा रहा है कि जो इनके दिल हैं अब वो पथरीली जमीन बन चुके हैं। जितनी भी रहमतों की बारिश हो जाए इनके दिल पर, अब इनके दिल हदायत याफ्ता नहीं होंगे। और इस आयत का शान नज़ूल भी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिदुल हराम में जाकर नमाज अदा किया करते थे, तो काफिर जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी किया करते थे और बहुत सारे तरीकों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर सबके लिए जो था वो दुआएं करते चले जा रहे थे। तो इस आयत को लाकर यहाँ पर बता दिया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके दिल अब इस कदर सख्त हो चुके हुए हैं, आपके सामने होने के बावजूद, आपकी नसीहतें सुनने के बावजूद भी जब इनके दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो आप देख लीजिए कि इनको चाहे आप खबरदार करें या ना करें, ये दिलों के अंधे हो चुके हैं।
इनके ऊपर जो है वो ईमान किसी किस्म का असर नहीं करेगा, ये ईमान नहीं लाएंगे, और इनको जितनी भी ज्यादा निशानियां दिखाई जाएंगी, ये डरने वालों में से कभी भी नहीं होंगे। जैसे आपको पहले बताया ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को मालूम हो चुका है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये सब जानते थे कि ये जो है अब ईमान लाने के नहीं है, क्योंकि इनके दिल मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो चुके हुए हैं। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। तुम तो सिर्फ खबरदार कर सकते हो उसको जो पैरवी करे इस जिक्र यानी कुरान की, और डरे रहमान से गायबाना तौर पर बगैर देखे, सो बशारत दे दो उसको मग़फ़िरत की और अजर करीम की। तो यहाँ पर एक और ज़िक्र आ गया, और वो ज़िक्र क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में बता दिया कि नसीहत उन्हीं पर असर करती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बिन देखे डरते हैं, जो निशानियों का इंतज़ार नहीं करते, जो इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा मुअज्ज़ा होगा तो ही जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाएँगे, या हम जो है इस कलाम को पढ़ने की तरफ आएँगे। बल्कि वो क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला का उनके दिल में हर वक्त खौफ होता है, और इसी वजह से जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से बिन देखे डरते हैं, किसी चीज का इंतजार नहीं करते, आगे बढ़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हुक्म दिए हैं उनकी पैरवी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दुआ कर लेते हैं कि या ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, आप हमें भी नसीहत हासिल करने वाला और अपने खौफ से, अपने अज़ाबात से डरने वाला दिल हमें अता फरमा दे, और हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा दें कि जो आपके खौफ और आपके अज़ाबात से डरने वालों में शामिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर इसी तरह इसी आयत में बता दिया कि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्र करीम। तो मिलेगा क्या जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से बिन देखे डरेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी, और अज्रिन करीम, हमें जन्नत की बशारत भी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगली ही आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बेशक हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को, और हम लिख लेते हैं जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और पीछे छोड़ चुक गए हैं, और हर चीज को शुमार कर रखा है हमने उसको एक वाज़ेह किताब में। तो यहाँ पर आप में हम सब देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि जो मुर्दे हैं हम उनको जिंदा करेंगे, यानी मरने के बाद दोबारा जीना है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में जाना है, जो भी नेकी और बुराई हम कर रहे हैं उसे लिखा जा रहा है। मगर दुनिया से जाने के बाद बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारी नेकी बाकी रह जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा गुनाह भी बाकी रह जाता है। तो दुनिया से जाने के बाद नेकी की राह दिखाने वाले के नामा माल में तब तक नेकियां लिखी जाती रहेंगी जब तक कि दूसरे लोग भी उसकी बताई हुई नेकी करते रहेंगे, और अगर गुनाह जारिया छोड़ गए तो तब तक नामा माल में वो गुनाह जारिया लिखा जाता रहेगा जब तक कि कोई दूसरा वो गुनाह करता चला जाएगा। मुस्लिम शरीफ बाबु ज़कात में हदीस है कि मोमिन जो कोई भी नेकी ईजाद करे तो जब तक वो नेकी होती रहेगी, नेकी करने वाले के नामा माल में लिखा जाता रहेगा, और नेकी करने वाले के नामा माल में किसी किस्म की कोई कमी जो है वो वाक़या नहीं होगी। फिर इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहसीन के साथ और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने तसहीह के साथ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकल की है कि बनी सलमा मदीना मुनव्वरा के किनारे पर रहते थे, और इनके बारे में उलमा ये फरमाते हैं कि वो मस्जिद कुबा के करीब जो थे वो रहते थे। और जो लोग मदीना जा चुके हैं वो जानते हैं कि मस्जिद कुबा का और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कितना दूर है। तो उन्होंने मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी के करीब जो है वो मुंतकिल होना चाहा, क्योंकि इर्द गिर्द की जो जमीन थी वो
वहाँ पर कुछ खाली थी, तो ये सब वहाँ मुंतकिल होना चाहते थे। तो इस पर ये आयत मुबारका जो है वो नाज़िल हुई। और ये पूरी आयत के हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जा रहे हैं उनके आमाल भी, पूरी आयत जो थी ये नाज़िल हुई। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे निशानात कदम जो हैं वो लिखे जाते हैं। इसलिए तुम लोग मुंतकिल ना हो, यानी जो तुम इतनी दूर से आते हो, इतनी तकलीफ करके आते हो, तुम्हारे जो पाँव के निशानात हैं, वो भी तुम्हारे नामामाल में लिखे जा रहे हैं। और इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से इसी तरह इस रवायत को नकल किया है। तरह जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है सवाए 3 चीज़ों पे। नंबर 1 इल्म, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ। नंबर 2 नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ करे। नंबर 3 या सदका जारिया जिससे उस मरने के बाद भी जो है वो लोग फैज़याब होते हों। इसी तरह आसारहुम का दूसरा मतलब जो है वो निशानाते कदम भी है, यानी इंसान नेकी या बदी के लिए जो सफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कदमों के ये निशानात जो हैं ये भी लिखे जाते हैं। जैसे कि इस हदीस मुबारका से भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें भी ये बयान कर दिया गया कि तुम्हारे जो कदमों के निशानात हैं वो भी लिखे जाते हैं, तो तुम लोग मुंतकिल ना हो। यानी आप ये देखिए कि जब कभी भी हम घर से निकलें और हम ये जानते हों कि हम नेकी का काम करने के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी जो है वो हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि अब क्या है, अब जो है 1 घंटा लग जाएगा रास्ते में या आधा घंटा लग जाएगा और मैं जो है इतना टाइम लगाकर पहुँचूँगी, मैं इतना थक चुकी होंगी। तो कभी भी जो है इन चीज़ों के ऊपर हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं नेकी के काम करने के लिए जा रही हूँ। जितने कदम जो है वो मैं चलती चली जाऊँगी या मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर बहुत दूर जगह है, तो जितना ज़्यादा जो है मैं अपने आप को थकाऊँगी, मैं चलूँगी, मैं दूर से आऊँगी, उतने ही ज़्यादा जो है वो मेरे कदम मेरे नामा-अमाल में, नेकियों में लिखे जाएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, मुझे, हम सबको भी इन नेकियों से फ़ैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम भी अपने मरने तक ऐसे बेहतरीन काम करें, जो बाद में हमारे लिए सदका जारिया बने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारी नस्लों को गुनाह जारिया के काम करने से रोक दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन पर चलने की तौफ़ीक भी अता ना फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।